अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये बहुत ही मज़े का होने वाला है और आप सबका मोस्ट अवेटेड व्लॉग है, क्योंकि जब से मैं अपनी शादी की शॉपिंग दिखा रही हूँ तब से आप लोग बोल रहे हैं बस जल्दी से अब शादी हो जाए, हमें शादी के व्लॉग्स देखने हैं। तो आज है जी बारात का व्लॉग। तो मैं जल्दी से सुबह उठ के पार्लर आ गई थी क्योंकि मुझे कल काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब मैं बहुत देर से पहुँची थी हॉल। तो आज मुझे ये था कि बस मुझे जल्दी जल्दी तैयार होना है और मैंने छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए कि मैं तैयार हो रही हूँ, तो वो भी मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। कल तो मैं नहीं कर सकी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा ड्रेस बहुत लेट आया था। यहाँ पे मेरा हेयर स्टाइल डन हो गया है और मेकअप जो है ना वो मेरा ग्लैम स्टूडियो बाय आयशा एंड सिंथिया से ही हुआ था। और जो मैंने ज्वेलरी पहनी है ये सारी गोल्ड की ज्वेलरी है जो कि मैंने खुद बनवाई है, मद्रासी सेट है। और साथ में जो आप लोग मेरा आउटफिट देख रहे हैं लहंगा, ये मैंने लिबर्टी से बनवाया है और लिबर्टी में जो शॉप का नेम है वो है रूप कट्योर। और मेरा लहंगा बिल्कुल मतलब द वे आई थॉट के ये इस तरह से लुक आएगी और ऐसा लगेगा, बिल्कुल वैसा ही बना है। अच्छा, उसके बाद ये फ़ोन पकड़ के ना, बच्चे भी इन्होंने हेयर स्टाइलिंग वगैरह यहीं से कराई थी, तो ये रमीन ने फ़ोन पकड़ा हुआ था तो उसने आबिश का व्लॉग रिकॉर्ड किया हुआ है। इसका इतना प्यारा बन लग रहा था ना, और सब बच्चों की हेयर स्टाइलिंग हमारी यहीं से डन हुई है। उसके बाद आज मैं बिल्कुल टाइम से रेडी होकर घर आ गई थी और पीछे आप लोगों को मेरी आबिश और फातिमा और अब्दुल्ला नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पे मैंने अपना सूट केस तैयार कर लिया जो कि मुझे अभी साथ लेके जाना है, बस हॉल के लिए हम लोग निकलने वाले थे। मैंने सोचा मैं आपको अपनी पूरी ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ। ड्रेस मेरा, जैसे कि मैंने पहले बताया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई अपनी ओवरऑल लुक, अपना ड्रेस भी, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही टर्न आउट हुई जैसा कि मैंने सोचा हुआ था। और हॉल पे टाइम से जाने का ये फ़ायदा हो गया कि मेरा अच्छे से शूट भी हो गया, जो कि फ़ोटोग्राफ़र भाई ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया कि मेरी लुक्स मेरी अपलोड करने से पहले ही रिवील कर दी। यहाँ पे शूट हो रहा था और मैं थोड़ा सा, मेरा ना पोस्चर का मसला, मैं इतनी ढीली होकर बैठ जाती हूँ, लेकिन जब शूट्स होते हैं तो आपको थोड़ा सा अपना पोस्चर अच्छे से रखना चाहिए। और बार बार मुझे कहते हैं सीधी होकर बैठे हैं, ऐसे बैठे वैसे बैठे। और मैंने इतनी मसरूफियत में भी टाइम निकाल के व्लॉग किया आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि आपने हर चीज़ शेयर करनी, तो जल्दी से आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। एंड थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट्स के लिए, इतना सारा प्यार दिखाने के लिए, इतने प्यारे को बहुत बहुत दुआएं मिल रही हैं मुझे कमेंट्स में, तो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बस दुआ करें अल्लाह बुरी नज़र से बचाए और आगे की जो ज़िंदगी है ना हमारी वो बहुत खुशियों भरी हो। और आप सब जो दुआएँ करें उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। और यहाँ पर बस शूट वगैरह होगा, उसके बाद बारात आने वाली है। मैंने हर चीज़, हर क्लिप छोटे छोटे मुझे कमेंट्स में ज़रूर आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा, अपने लिए भी मतलब व्लॉग के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल सकूं। और ये मेरे कुछ जो है ना स्टूडियो में रिकॉर्ड हुए थे क्लिप्स, मतलब जहाँ मैं सैलून में रेडी हुई थी ना, तो उन लोगों ने मेरे कुछ क्लिप्स बनाए थे। और मुझे अपने हेयर स्टाइल की जो मतलब ओवरऑल लुक और वाइब, हर चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि थोड़ा डिफरेंट सा था। वैसे तो बारात पे ज़्यादातर जूड़े और ये सब चलता है, लेकिन इन लोगों ने कोशिश किया था कि मुझे थोड़ा डिफरेंट सा हेयर स्टाइल दें। और ये प्रॉपर लुक्स, इस तरह के जो शॉर्ट क्लिप्स हैं ना, ये आपको इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिलेंगे, तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग। अक्सर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का पेज है। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे क्लिप्स उन्होंने रिकॉर्ड किए थे क्योंकि उसको मिला के फिर एक रील बनानी है, और आज मैंने शेयर भी किया, वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। ये जी मेरी ओवरऑल लुक है जो कि उन्होंने वहीं पे रिकॉर्ड की थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ट्वेल करके भी दिखा देती हूँ अपना फुल ड्रेस, क्योंकि मुझे अपने ड्रेस का फ्लेयर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था और कलर मैंने ऐसा ही सोचा हुआ था। हाँ, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, आपने कुछ चीज़ें जैसी सोची होती हैं वैसी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी आपको उन चीज़ों की वजह से अपना बिग डे ख़राब नहीं करना चाहिए, ये सोच के कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, क्योंकि कुछ चीज़ें आपने सोची होती हैं, कुछ अल्लाह ने प्लान की होती हैं। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि जो हो रहा है आप उसमें खुश रहें और बस राज़ी रहें। अच्छा जी, यहाँ पे होने लगी थी मेरी एंट्री और यहाँ मैं गिरने लगी थी ये रमी ने व्लॉग जो है ना वो रिकॉर्ड किया हुआ है। और यहाँ पर मेरे साथ में मेरे सारे घर वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर भी जो है ना सब मेरी बहनों ने सेम थीम के ड्रेसेस पहने हुए थे, मतलब पिंक्स में थे, किसी का लाइट पिंक था, किसी का डार्क पिंक था।
वेट करेंगे, आप वेट करेंगे। आपने इनकी तरफ देखना है, ठीक है, यहाँ पे खड़े होंगे। चले हाथ पकड़े, हाथ पकड़े। तो जनाब यहाँ मेरी एंट्री हो गई थी और अभी सारी जो है ना स्पॉटलाइट्स वो हमारी तरफ ही थी। तो मुझे इस टाइम यहाँ पे इतनी कन्फ्यूजन हो रही थी जो कि किसी को देख के मुझे नहीं, किसी को मुझे देख के लग नहीं रहा होगा। लेकिन ये टाइम होता ही ऐसा है, मतलब आपको पता होता है कि यू आर इन फोकस और हर किसी का फोकस आपके ऊपर ही है, तो इसलिए वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा मोमेंट हो जाता है। बस यहाँ पर अब थोड़े से ये अनार शनार होने लगे थे और उसके बाद फिर हम सुकून से बैठ जाएंगे। और हाँ, इस बीच मेरा निकाह वाला सीन हो चुका हुआ था मेरी एंट्री से पहले ही, मतलब मेरे शूट के बाद। और वो वाला पार्ट किसी ने रिकॉर्ड किया ही नहीं है, मतलब किसी को इतनी होश ही नहीं थी। और मैं खुद तो अपना निकाह वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी और मेरे पास सिर्फ बड़े बड़े कुछ लोग बैठे हुए थे और किसी को मुझे कहना याद ही नहीं रहा कि वो भी पार्ट रिकॉर्ड करना है। खैर कोई बात नहीं। और मेरी बारात वाले दिन ही मेरा निकाह था, मतलब कुछ लोग ऐसे होता है ना कि पहले निकाह कर लेते हैं और बस बाद में सारे सिंपल फंक्शंस होते हैं। मेहंदी बारात वलीमे का मेरा ऐसा नहीं था। और बारात के दिन का मेरा हेयर स्टाइल इतना ज़्यादा हैवी था ना, आप लोगों ने पीछे से तो देख ही लिया है कि मेरी बस हो गई थी इस टाइम तक। और मैंने फुल थकी हुई ने सारा शूट बाद में कराया, मतलब कपल शूट रह गया था तो वो तो निकाह के और एंट्रेंस के बाद सारा कुछ होना था ना। तो अब जैसे ही खाना लगा तो हम लोग बाहर आ गए और हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा शूट करा लेते हैं, उसके बाद खाना तो हम खा ही लेंगे, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत से लोग मुझसे पहले भी पूछ रहे थे, तो मैंने कल के व्लॉग में भी ये चीज़ मेंशन किया कि हम लोगों के सारे फंक्शंस जो है ना ली ग्रैंड चले, जो कि पिको रोड पे है, वहाँ पे हुए हैं सारे, क्योंकि इनका खाना बहुत अच्छा है। ये देखिए, असली के हंसते देख भाई कम हंसते हैं। मेरे कैमरे में थोड़ी चीज खराब हो गई। वेट करना, इसको आगे लेके अब वो डालता है ना। अक्सर इसके बाद ऊपर जाना है। शदाब भाई आपस में बातें करें। अक्सर पूछो क्या हाल है। ओके, यहाँ करीबन हमारा शूट भी जो है ना वो कंप्लीट होने ही वाला था और हमारी बस भी हो गई थी, मतलब ख़ास तौर पे मेरी बस हो गई थी क्योंकि इतना हैवी ड्रेस और मेरी हील्स भी बहुत ज़्यादा हाई थी, क्योंकि हमारा हाइट डिफरेंस थोड़ा मतलब है सही वाला, तो इस वजह से फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा हील पहननी पड़ी। और वीडियो देख के माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोला करें, जैसा कि आप लोग हमेशा बोलते हैं और दुआएँ भी देते हैं, तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो कि प्यार देते हैं और दुआएँ देते हैं। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं एक दफ़ा फिर से आप लोगों को याद करा दूँ कि माशाल्लाह ज़रूर बोला करें, दूसरों की खुशियों में खुश हुआ करें। और ये बस अब कुछ एंड के पोजेस चल रहे थे जिसमें कि मुझे कुम कमेरियाँ खानी थी और इतने बड़े ड्रेस को पकड़ के यूँ घूमना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। अब एक प्रोफेशनली तो शूट हो ही रहा था, लेकिन आई एम ग्लैड कि मेरा जो इस तरह से रोज़ शूट है ना वो एज अ व्लॉग में मतलब सारी मेमोरीज़ की तरह रिकॉर्ड हो गया और वो मेरी भाभी ने रिकॉर्ड किया। यहाँ मेरे ख्याल से मैं उल्टा घूम रही थी, मुझे दूसरी डायरेक्शन में घूमना था और शदाब को भी नहीं पता था कि मुझे कैसे घुमाना है। अब यहाँ पे खाना लग चुका था, मतलब खाना तो ऑलरेडी लगा हुआ था लेकिन हम लोग शूट करा रहे थे, फिर खाना हमारा हमने सोचा कि अब खा ही लेते हैं फाइनली बैठ के। और खाना बहुत ही ज़्यादा मज़े का था और हम लोगों ने सही खाना रज के खाया। खाने में आज था मटन कौरमा और चिकन बिरयानी, नान थे, साथ में पेठे का हलवा था और बाकी ये सब चीज़ें जो कि सैलड्स वगैरह ये सब चीज़ें थी। और यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं, ये भाई भी आ गए हैं, ये मेरे ब्रदर इन लॉ भी बैठे हुए हैं, यहाँ मेरी मामा है, मामा ने भी पिंक कलर का ड्रेस पहना
खाना है। अब ये निकाह भी बहुत प्यारी लगती है, ये पापा हैं। तो हमने सोचा कि सबको दिखा देते हैं, अब टाइम मिला ही है फाइनली, तो छोटे छोटे बिट्स में सबको दिखा देते हैं। ये मेरी भाभी हैं और साथ में मेरी बहन है। और अब इनके ड्रेसेस आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर्ली, बहुत ही ज़्यादा मुझे तो प्यारे लग रहे थे। ये भी हम लोगों ने लिबर्टी में उसी शॉप से बनवाए हैं जिनसे हम लोगों ने अपने बनवाए हैं, मतलब जिनसे मैंने अपना लहंगा बनवाया। तो जब खाना शाना खाने के बाद, शूट कराने के बाद थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स हो गए, तो मैंने थोड़ा सा व्लॉग भी बना लेते हैं। अब यहाँ पे दूध पिलाई की रस्म होने लगी और साथ में जो गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। तो यहाँ पे मेरे इन लॉज वाले सारे बैठे हुए हैं और बस वही जो रस्में वगैरह होती हैं वही हो रही हैं। यहाँ पे पापा जो है वो मेरे फादर इन लॉ को रिंग पहनाने लगे हैं और मम्मा जो है, मतलब मामा या भाभी, वो गिफ्ट करेंगी मेरी मदर इन लॉ को। और साथ में शदाब को मामा ने रिंग दी है और साथ में भाई जो है ना वो शदाब को चेन पहनाने वाले हैं। तो बस यही सब चीज़ें हो रही थी यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ। यहाँ थैंक्स टू माय छोटा सा कज़न, उसने जो है ना वो सारा कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड किया क्योंकि मैंने उसको फ़ोन पकड़ा दिया था। और दूध पिलाई की रस्म में तो आप लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा मज़ा आता है जब भी, मतलब ज़्यादातर ना सबका माइंड ये होता है शुगर लगाना। ये नहीं किसी का भी ज़हन होता कि अगले बंदे को लूट ही लो कि हमें ये भी चाहिए वो भी, मतलब डिमांड्स अगर रखते भी थोड़ी ज़्यादा इसीलिए रखते हैं ताकि शुगर लग जाए थोड़ा सा। ये पार्ट इतना मज़े का रिकॉर्ड हुआ था, यहाँ मेरा वॉइस ओवर करने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर म्यूज़िक इतना ज़्यादा लाउड था कि यहाँ पर मतलब मुझे खुद ही वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है वॉइस ओवर ना करूँगी और म्यूज़िक लगा रहने दूँगी तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा। यहाँ मेरी भाभी ने मेरी मदर इन लॉ को उनके इयररिंग्स पहना दिए हैं और अब मेरी सिस्टर इन लॉ की बारी है तो उनको भी दे दी है। अब यहाँ पे दूध पिलाई की रस्म हो गई है स्टार्ट, लेकिन म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लाउड था जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर ही करना पड़ रहा है, वरना आप लोगों को असल में सही मज़ा आता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शुगर लगता है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की लुक कैसी लगी है और आपको आपके दुल्हा भाई कैसे लगे हैं, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिए हुए, लेकिन उसके ऊपर इतने सारे लोगों ने इतनी ज़्यादा दुआएँ दी हैं और सब लोगों ने, मतलब ज़्यादातर लोगों ने कहा कि अब बिल्कुल आपकी फैमिली के लग रहे हैं, आपके भाई से फेस की रिजेम्बलेंस बहुत ज़्यादा है आपके हस्बैंड की। तो मुझे इस तरह के कमेंट्स बहुत ज़्यादा रिसीव हुए हैं। तो बस यहाँ पे रस्में वगैरह हो गई हैं कंप्लीट और यहाँ पे सब के साथ जो है ना वो शुगर लगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अब हम लोग जाने वाले हैं, मतलब मेरी रुखसती होने वाली है और रुखसती वाला पार्ट मेरा किसी ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, वो मेरी कज़न ने शायद छोटे छोटे पार्ट्स में रिकॉर्ड किया हो, तो वो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगी और आप लोगों के साथ मैं वहाँ पर शेयर करूँगी क्योंकि व्लॉग में तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्यारी लाइट्स लगी हुई थी ना बाहर, तो मैं हंस रही थी यहाँ कि मैंने कहा ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे ही वो इस्तकबाल के लिए इन्होंने पूरी लाहौर में लाइट्स लगाई हुई हैं, हालांकि पहले भी यहाँ पे इस सीज़न में ऐसे ही होता है। तो आप लोगों ने मेरे व्लॉग को लाइक ज़रूर करना है और आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग जो है ना वो पसंद भी बहुत ज़्यादा आया होगा। और अगर पसंद आया तो आप लोगों को पता ही है कि क्या करना होता है आप लोगों ने। और यहाँ पे कुछ हम लोग स्नैप्स और रील्स वगैरह बना रहे थे और वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हुआ इंस्टाग्राम पर, मैंने रील आज ही पोस्ट किया। फिर हम घर पहुँच गए हैं, यहाँ बस यहाँ पर मेरा वेलकम होने वाला है और फिर हम लोग जाएंगे अंदर और बस व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा हमेशा की तरह।